पढ़ाई समाजवाद में आज पुनः स्वागत है। क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के बच्चे इसको देखेंगे। मैं एंजियोस्पर्म में कोई थोड़ा सा ले रहा था, तो थोड़ा सा एक कुछ नई चीज़ समझाना बाकी है एंजियोस्पर्म में। तो उसके अंतर्गत अपन लिलिएसी फैमिली को लेते हैं। इसमें फ्लावर फार्मूला में कुछ नई चीज़ समझाना है। तुम इसको स्वयं देखो तो समझ में आएगा। लिलिएसी फैमिली जो है जिसके अंतर्गत प्याज, लहसुन और अंडरग्राउंड कुछ अदरक, इस टाइप के जो पौधे आते हैं वो लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। लिली नाम का फूल तुमने सुना होगा, बहुत सुंदर, ट्यूलिप जिसको बोलते हैं, रजनीगंधा ऐसा भी नाम लेते हो, उसको अपन लिली शब्द से, इस फूल का नाम भी लिली है। तो इसमें जैसे पहले तुमको बताया था मैं इसके पहली क्लास में कि किसी फैमिली या किसी कुल को समझने के लिए फ्लावर फार्मूला और फ्लावर डायग्राम इतना ही काफ़ी है जिससे पूरी फैमिली को समझा जा सकता है। तो आज पुनः मैं तुमको बताना चाहूँगा लिलिएसी फैमिली में एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस फ्लावर फार्मूला में नया चीज़ क्या है। तो इस पर अपन जैसे चलते हैं कि जैसे तुम लोगों को बताया था मैं पहले फर्स्ट दिन एक्टिनोमॉर्फिक, कुछ चीज़ को हाईलाइट करते जाओगे। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद अपन क्या करते हैं बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल पर आता है। केलेक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर केलेक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि केलेक्स और कारोला ये दोनों यहाँ पर नहीं लिखे जाते। क्यों नहीं लिखे जाते? क्योंकि केलेक्स और कारोला दोनों मिल करके एक साथ ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसको समझना मुश्किल जाता है या पहचानना मुश्किल जाता है। इस टाइप के कंडीशन को अपन पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ के लिए हम यहाँ पर केलेक्स कारोला की जगह पर पी लिखेंगे, पेरियंथ का पी। पेरियंथ के एक भाग को ये चीज समझना है क्लास 11th और 12 दोनों के बच्चों को कि पेरियंथ क्या है। ये परीक्षा में आता है, 12th में भी आता है और 11th में आता है। 12th के बच्चे इस पे हर्बेरियम फाइल में भी इसको कलेक्ट करेंगे, फैमिलियों को एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे, सब शुरू होता है। इसलिए ये बहुत सारे अभी जो क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं उन बच्चों को ये नहीं मालूम होगा पेरियंथ क्या है। जैसे मैं तुमको बताया कि अगर हम केलेक्स और कारोला को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी पोजीशन को पेरियंथ कहते हैं। तो हम यहाँ पर केलेक्स कारोला न लिखकर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। अब पी की संख्या के लिए क्या बोलते हैं, एक नंबर ऑफ पेरियंथ बहुत सारे होते हैं अलग अलग फूलों में। जैसे लिलिएसी फैमिली में इनकी संख्या 3+3 होती है। अब मैं जैसे लिखूंगा 3+3, इसका मतलब होता है 3, यहाँ पे हाईलाइट किया जाए, 3 जो टेपेल है, पेरियंथ के एक भाग को क्या कहते हैं, टेपेल कहते हैं। जैसे केलेक्स के एक भाग को सेपेल, कारोला के भाग को पेटल, ये तुम 9th 10th 11th तक पढ़ते हो। अभी एक नई चीज तुमको समझ में आई कि टेपेल। तो व्हाट इज टेपेल? टेपेल मीन्स द वन पार्ट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपेल। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज पेरियंथ, समझ में आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। पेरियंथ की संख्या लिलिएसी फैमिली में 3+3 होती है। 3+3 होती है और ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अपन जो इसको यहाँ पर गेमो पेटल भी कह सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं सेपेल पेटल, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेपेल, गेमो टेपेल, गेमो टेपेल। या पेरियंथ के बाद फिर से वही पुनः पुरानी स्थिति में आ जाते हैं कि केलेक्स कारोला के बाद अपन क्या लिखते थे, एंड्रोसियम लिखते थे। यहाँ भी केलेक्स कारोला की जगह पर पेरियंथ है और पेरियंथ को मैंने तुमको समझाया अभी पेरियंथ क्या होता है। और इसके बाद आता है फिर एंड्रोसियम चीज। एंड्रोसियम की संख्या भी इसमें 3+3 होती है, 3+3। यहाँ पर भी तुम देख रहे होगे, मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, दिख रहा है तुमको पेरियंथ 1 2 1 2 and 3। दिस इज फर्स्ट लेयर। 3+3 +3 मीन्स 3। तो यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरीके दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। फिर से मैं लिख सकता हूँ सेकेंड, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड दिस इज द सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो दिस इज कॉल्ड 3+3। टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। अब एंड्रोसियम भी 3+3 है। यहाँ पर तुम देख रहे हो एंड्रोसियम की संख्या
3+3, मतलब वो किससे जुड़े हुए हैं, वो भी पेरियंथ से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जब पेरियंथ एंडोशियम से जुड़ा होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, एपीफाइलस। एपीफाइलस, इसके पहले मैं तुमको बताया था एपीफाइला। अगर पेरियंथ के एक भाग को क्या कहते हैं, टेपल। टेपल अगर स्टेमन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहेंगे एपीफाइलस। इसके पहले हम पढ़े थे सोलेसी फैमिली में, इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा था एपीपेटलस पढ़ाया था, वो कारोला एंडोशियम से जुड़ा था। यहाँ पर पेरियंथ एंडोशियम जुड़ा है। यहाँ पर देखो हाईलाइट किया जाए, यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये पेरियंथ है सब, उसमें क्या हुआ, एंडोशियम जुड़ा हुआ है। और उनकी संख्या कितनी है, 3+3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से 6 एंडोशियम तुमको दिखाई दे रहे हैं ये। और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हैं, ये पेरियंथ से जुड़े हैं ये। इसके बाद आता है गायनेशियम। गायनेशियम की संख्या कितनी है, दिख रहा है, ये ट्राई कार्पेलरी होता है। गायनेशियम क्या होता है लिलिएसी फैमिली में, ट्राई कार्पेलरी। ट्राई कार्पेलरी मीन्स तीन कार्पेल, क्योंकि गायनेशियम के एक भाग को अपन क्या कहते हैं, कार्पेल। कार्पेल की संख्या कितनी है, थ्राइस, 3। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, ये 3 हैं, और ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इसमें ओवरी क्या होती है, इंफीरियर होती है, सुपेरियर नहीं होती। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, ओवरी मैंने सो टाइप्स ऑफ ओवरी कंडीशन। हाइपोगोनस में क्या होता है, एपीफाइलस का समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन बनता है कि एपीफाइलस क्या है। जैसे इसके पहले मैं सोलेसी फैमिली में बताया था तुम लोग को कि एपीपेटलस क्या है, यहाँ पर एपीफाइलस क्या है, पेरियंथ एंडोशियम से जुड़ा होता है तो वो एपीफाइलस कहलाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरी फैमिली का जो फार्मूला है, फ्लावर फार्मूला, उससे हमको पूरा पता चल गया। इसी से फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, पूरा तुम लोग को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पेरियंथ की संख्या 3+3 है, 1 2 3, ये फर्स्ट लेयर है। दूसरे लेयर में 3 1 2 3, इस तरीके से पेरियंथ की संख्या 3+3। एंडोशियम भी तुमको 3+3 दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से 6 गायनेशियम कितने, 3 दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी में मैंने बनाया, देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 खंड बने हुए हैं, 1 2 एंड 3, 3 खंड बने हुए हैं। हर एक खंड में ओव्यूल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, कार्पेल। गायनेशियम के एक भाग को क्या कहते हैं, कार्पेल कहलाता है। इस तरीके से फ्लावर फार्मूला से हम लिलिएसी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब फ्लोरल डायग्राम भी मैंने तुमको दिखा दिया। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जैसे बताते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हर चीज में इम्पोर्टेंट होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण मसाले जो तुम घर में यूज करते हो, सब बच्चे खाते होंगे घर में, लहसुन और प्याज दोनों खाते होंगे। लेकिन प्याज और लहसुन बॉटनिकल नेम तुम लोगों को अभी पूछने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग से बॉटनिकल नेम जान जाओ। प्याज का बॉटनिकल नेम कोई बता सकता है, एलियम सेपा। एलियम सेपा, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओनियन। ओनियन मीन्स प्याज। प्याज के बाद इसमें दूसरा महत्वपूर्ण है, वो दूसरा है लहसुन। प्याज के बाद लहसुन, एलियम शटाइमम। ये इस तरीके से बॉटनिकल नेम थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन तुम लोग इसको जान सकते हो। अदरक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती है। लिली का फूल इसके अंतर्गत आता है, जिसको तुम लोग बोलते हो रजनीगंधा, ट्यूलिप कहते हैं जिसको अपन। इससे बहुत सारे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में आते हैं। कुछ औषधि वाले रहते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ वाले रहते हैं। मुख्य रूप से तुम 2 लोग को तो जरूर जानो, प्याज और लहसुन जो है अपन इसको उपयोग में करते हैं। ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इस तरीके से एक छोटी सी फैमिली थी, जिसे फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। पेरियंथ शब्द नया था तुम लोगों के लिए, पिछली बार पेरियंथ नहीं बताया था, एपीपेटलस बताया था, इस बार बताया एपीफाइलस बताया। एपीफाइलस पेरियंथ एंडोशियम से जुड़ा होता है। फिर से बताना चाहूँगा, पेरियंथ क्या है हमेशा आता है तो वो जानना भी चाहिए। पेरियंथ उस समय स्थिति बनती है जब हम कैलेक्स और कारोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नई फार्मूला में हम उसको लिखते हैं, नहीं कैलेक्स लिखते, नहीं कारोला लिखते, उसके लिए लिखते हैं पेरियंथ पी लिखते हैं। बस इस फैमिली की यही खासियत थी। आज इतना ही। और तुम इस देखोगे अपनी बुक्स में तो अभ्यास का प्रश्न है,
उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में सोलेसी फैमिली और फबेसी फैमिली ये वनस्पति शब्दावली में वर्णन करो, ये परीक्षा में आता है। उसी तरीके से लेलेसी फैमिली का आ सकता है कि लेलेसी फैमिली को वनस्पतिक शब्दावली में वर्णन करो। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। आज बस इतना ही है, तो लोग इसको घर में जाके अध्ययन करो, और जितनी भी वनस्पतिक नाम हैं इसको घर में जाके लिखना पड़ेगा, थोड़ा कठिन होता है। पिछले बार में जितना नाम बताया था सोलेसी फैमिली में वनस्पतिक नाम जो तुम अपने घर में यूज़ करते हो भोज्य पदार्थ के रूप में, उसको घर में उसको सामने रख करके उसका बॉटनिकल नेम पढ़ा कर। अगर तुमको जितनी भी चीज़ मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, चाहे सोलेसी फैमिली है, चाहे बहुत सारी फैमिली है, लेकिन मैं तुमको एक दो फैमिली का ही अध्ययन करके पूरा उसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम दोनों का अध्ययन करते हैं। अगर तुम लोग को इसके बावजूद भी लगता है कि कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीज़ पूछना है, तो मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं तुमको कल फिर मिलूँगा। ये जो है पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम्हारे द्वार तक पहुँच रहा है। मेरी आवाज़ मेरी शब्द तुमको जाकर रोज़ पढ़ाई का संदेश दे रहे हैं। घर में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, जब तक कोरोना वायरस चल रहा है हम ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक।